गुड मॉर्निंग क्लास 7 सेकंड चैप्टर का पेज नंबर 17। इससे पहले हमने लार्ज इंटेस्टाइन तक की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? हर्बीवोर्स। यस स्टूडेंट, हर्बीवोर्स किसे कहते हैं? जो केवल प्लांट्स और प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उनका डाइजेशन किस तरह से होता है, चलिए ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक को अब हम पढ़ेंगे। इसमें हैव यू ऑब्जर्व्ड cow, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या स्टूडेंट आप लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो गाय भैंस और जो घास खाने वाले और जो जानवर होते हैं वो लगातार चबाते रहते हैं, चाहे उनके मुंह में खाना हो या ना हो। क्यों? वो ऐसे क्यों करते रहते हैं? एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टोमच कॉल्ड रुमेन। एक्चुअल में वास्तव में होता क्या है स्टूडेंट, ये जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस घास को अपने स्टोमच के अंदर स्टोर कर लेते हैं। उसको बोलते हैं हम रोमेन। हेयर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। जब वो अपने पेट के अंदर घास को रख लेते हैं, उसमें से कुछ घास तो डाइजेस्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं कर्ड। बट later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chew it. This process is called rumination. Okay student, जो आधा डाइजेस्ट हो जाता है पार्ट, उसको क्या कहते हैं? कड कहते हैं। ये जानवर उस कड को मुंह के अंदर ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वापस अपने मुंह में से पेट के अंदर से उसको निकाल देते हैं और मुंह में ले आते हैं। रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प। स्मॉल लम्प से वो क्या करते हैं? माउथ में ले आते हैं। एंड द एनिमल च्यू दिस, और फिर जानवर उसको दोबारा से उसको चबाते रहते हैं। और फिर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उबार करना। क्या बोलते हैं? उबार करना, रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट, और इस तरह के जानवर को बोलते हैं रूमिनेंट जानवर। क्लियर? द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज। जो घास होती है वो बहुत भरपूर मात्रा में सेलुलोज की बनी होती है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और सेलुलोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर आपको एक काव दिख रही है, यह है ऑस्मोफंगस, यानी कि हम इसको फूड पाइप भी कहते हैं, है ना। ये काव है, काव ने यहाँ पर, ये है इसका फूड पाइप, यहाँ पर इसका आ गया पेट। तो ये क्या है? रूमेन, यानी कि जो घास खाती है ना वो इस पार्ट में आ जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिख रहा है इसमें आ जाती है। ये है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है इसका स्टोमच पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो पीछे वाली है। क्लियर? तो जब ये घास खाती है तो घास को ये कहाँ रख लेती है? रूमेन पार्ट में, यहाँ पर, और वापस इसमें दोबारा से मुंह में ले आती है और फिर इसको दोबारा से चबाती रहती है। इस प्रोसेस को रूमिनेंट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। काव का डायग्राम नहीं बना पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आप इसकी ये जो फूड पाइप है ना, ये डायग्राम पूरा बना दीजिएगा। ओके स्टूडेंट? और बाय नेमिंग, नाम जरूर डालने हैं। ओके स्टूडेंट? So, ruminant have a large sark-like a structure called the cecum between the small intestine and large intestine. जो रूमिनेंट होता है वो बहुत ही बड़ा एक सार्क लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, जिसको क्या बोलते हैं? कैकम बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। ये जो सेलुलोज है ये डाइजेस्ट हो जाता है, किसकी वजह से डाइजेस्ट होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो कि इंसानों में नहीं पाया जाता, वो जानवरों में पाया जाता है। उस बैक्टीरिया की हेल्प से ही ये सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सो फॉर यू हैव लर्न अबाउट एनिमल विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system.
सो स्टूडेंट, आपने सुना ही होगा उन जानवरों के बारे में। वो उनके अंदर क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो यही काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके मुंह भी नहीं होता, इवन उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? तो वो किस तरह से खाने को डाइजेस्ट करते हैं? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो चलिए इसको हम नीचे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया कि जिनका माउथ ही नहीं है और जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, तो वो खाने को डाइजेस्ट कैसे करते हैं? तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीवा। स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल अमीवा क्या है। अमीवा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीवा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो केवल एक ही शेल से बना होता है। अमीवा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल शेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर। जो अमीवा है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, और सिंगल सेल का बना होता है, और ये तालाब वगैरह के पानी में पाया जाता है। Amoeba has a shell membrane, a rounded, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. जो अमीवा होता है, अमीवा में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, और बहुत सारे स्मॉल बबल्स होते हैं, उनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। इन इट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर अमीवा कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीवा जो है वो लगातार अपनी शेप और पोजीशन को बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लॉक अ कॉल्ड अ पैसिडोपोडिया। ये जो अमीवा होता है इसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसमें पी साइलेंट रहता है, स्यूडोपोडिया। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। इन्हीं की हेल्प से वो मूवमेंट करता है और इन्हीं की हेल्प से खाने को वो कैप्चर करता है, पकड़ लेता है। अमीवा फीड ऑन वन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट्स सेंस फूड इज pushes out pseudopodia around the food particles and infungals it. The food becomes trapped in a food vacuole. ये अमीवा क्या करता है स्टूडेंट? अमीवा की स्ट्रक्चर देखते हैं, चलिए। अमीवा की स्ट्रक्चर ये देखिए स्टूडेंट, अमीवा की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? तो इस अमीवा में क्या होता है, ये इस तरह के ऐसे जो बने हुए हैं ना, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या है ये? स्यूडोपोडियम। तो इनकी हेल्प से क्या करता है, फूड को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। और ये आपको ये जगह जगह होल दिख रहे हैं, ये क्या है? फूड वैक्यूल, और इनके अंदर उसको डाल देता है। डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और इस फूड वैक्यूल से डाइजेस्टिव जूस निकलता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सबस्टेंस, और ये जूस क्या करता है, उस खाने को ब्रेक कर देता है सिंपलर सबस्टेंस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और इसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब्ड सबस्टेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, और जिस सबस्टेंस को उसने एब्जॉर्ब किया है उसी की हेल्प का, उसी का वो यूज़ करता है ग्रोथ करने में, मेंटेनेंस करने में एंड मल्टीप्लिकेशन करने में। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड ऑफ द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उस वैक्यूल के आउटसाइड में निकल जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स, और जो सिंपल बेसिक जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है डाइजेशन की, फूड की डाइजेशन की, और उससे एनर्जी किस तरह से रिलीज़ होती है, वो ज़्यादातर सभी एनिमल्स में सेम होती है। इन अ लेटर चैप्टर you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body। और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। ये तो हमने केवल डाइजेशन पढ़ा था ना, कि फूड डाइजेशन किस तरह से करता है, इंसानों में कैसे करता है, एनिमल्स में कैसे करता है, और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें कैसे करता है, और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर तो माउथ ही नहीं है, डाइजेशन सिस्टम ही नहीं है, उनके अंदर किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया।
वेरी गुड। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 2 टोटली कंप्लीट हो गया है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए होमवर्क है, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और इन डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।